नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करेंगे। आद्य प्रार्थना बोलेंगे। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नगणे विश्वाय नरआ इल्लस्पदे समिद्यसे सनु वसून्याभर। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. आज हम लोग पढ़ेंगे योग वशिष्ठ। ये कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं योग वशिष्ठ, जिसको हम लोग 4th लेवल में भी पढ़ चुके हैं, और जो नेट जीआरएफ वाले हैं उन्होंने भी पढ़ा है, और 4th लेवल में सभी ने पढ़ा है इसको। ठीक है, योग वशिष्ठ है क्या, सभी को पता है। योग वशिष्ठ महारामायण है, आर्ष रामायण जिसे कहा जाता है, और भगवान राम और वशिष्ठ, जो महर्षि वशिष्ठ हैं, गुरुजी हैं, उनके बीच ये संवाद है। और संवाद में क्या पूछा जा रहा है, भगवान राम हम सब लोगों की तरफ से महर्षि वशिष्ठ जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हम सभी संसार में रहने वाले लोग हैं वो ऐसा क्या करें कि अपने गृहस्थ जीवन में या संसार में जो जैसे रह रहे हैं वो वहाँ से भी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करके आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लें। इस पर ये आधारित है, और इसमें शरीर को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि शरीर ही हमारा वो द्वार है, या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मीन्स शरीर वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम योग यात्रा को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और आनंदित बना सकते हैं। तो उससे संबंधित ये हमारा संवाद है महर्षि योग वशिष्ठ जी के द्वारा का जो संवाद है राम जी के साथ, वो उस ग्रंथ का नाम है योग वशिष्ठ। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको, पढ़ेंगे रचना जी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित योग वशिष्ठ भारतीय वैदिक सनातन परंपरा का उच्च कोटि का ग्रंथ है। यह योग एवं अध्यात्म साधना का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसे महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ, वशिष्ठ रामायण, मोक्षोपाय संहिता, पूर्व रामायण व आर्ष रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, पहले तो ये जो जितने नाम है महारामायण, कुछ ज़्यादा फेमस नाम है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एक महारामायण और एक आर्ष रामायण और वशिष्ठ रामायण, 3। फिर ज्ञान वशिष्ठ इसलिए कहा, तो वशिष्ठ से ही आप समझ जाएंगे कि ज्ञान वशिष्ठ है तो ये इसी से संबंधित है। और जो मोक्षोपाय संहिता और पूर्व रामायण, बस इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, और ज्ञान वशिष्ठ क्या है, ये जो हमारा ग्रंथ है ये पूरा ज्ञान योग पर आधारित है, पूर्णतया ज्ञान योग पर आधारित ग्रंथ है। महर्षि जो वशिष्ठ जी और राम जी के बीच जो संवाद है वशिष्ठ रामायण में, या क्या बोलते हैं आर्ष रामायण, महारामायण, ठीक है, उसमें जो भी हमारा संवाद है वो सब कुछ क्या है, वो सभी हमारे ज्ञान से संबंधित है। फिर पढ़ेंगे आगे। इस ग्रंथ में श्री राम की वैराग्य पूर्ण स्थिति एवं श्री ऋषि वशिष्ठ के द्वारा श्री राम के वैराग्य भरे प्रश्नों का समाधान अर्थात निवारण विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से संवाद रूप में किया गया है। इस महान ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ऐसा उपदेश दिया जिसको श्री राम ने आत्मसात करके एवं समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए इसमें निर्लिप्त होकर भी जीवन मुक्ति के सुख का अनुभव करके विदेह बनने का भाग्य प्राप्त किया। क्या दिया हो कि उपदेश में क्या है, जिसको श्री राम ने आत्मसात करके, मतलब जो भगवान राम हैं, अभी हमने आपको बताया था कि श्री भगवान राम हम लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो भगवान राम का जीवन खुद ही श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन वो हमारी तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरा हमने एक दिन आपको बताया था
कि सद्गुरु भगवान का स्थान सर्वोपरि क्यों माना जाता है, क्योंकि राम और कृष्ण जो हुए हैं और यह जितने भी संत जो ईश्वर के अवतार माने जाते हैं उनके भी सद्गुरु हैं। इसलिए सद्गुरुओं का स्थान, संत महापुरुषों का या सद्गुरु भगवान का स्थान भगवान से भी ऊपर रखा जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, यहाँ से शुरू होता है कोई भी ग्रंथ। आगे पढ़िए। योग वशिष्ठ को 6 प्रकरणों अध्यायों में विभाजित किया गया है। वैराग्य प्रकरण, डिस्पैशन, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, ऑन लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन, उत्पत्ति प्रकरण, ऑन क्रिएशन, स्थिति प्रकरण, एग्जिस्टेंस, उपशम प्रकरण, ट्वेसियंस, निर्वाण प्रकरण, ऑन लिबरेशन। ये जो नाम अभी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इनको यहीं लर्न करके यहीं इनको सुना देंगे। सब लोग आराम से देख लें, 2 मिनट का सबके पास समय है, फिर हम को बताना है आप लोगों को। दो दो के पेयर में लर्न कीजिए तो जल्दी लर्न हो जाएंगे। चलिए, कितने लोगों को लर्न हो गया? 2 मिनट हो गए। बोलेंगे रचना जी। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। ठीक है, और लोग बोलते जाएंगे जिनको जिनको लर्न हो गया। राशि मैम बोलेंगे। हाँ, प्रणाम बोलेंगे राशि मैम। पहले नंबर पे वैराग, दूसरे नंबर पे मुमुक्ष, उत्पत्ति, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर स्थिति, 5वें नंबर पे उपशम और 6ठे नंबर पर निर्वाण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से मैम बोलेंगे। अपर्णा मैम, राशि मैम एक एक करके बोल देंगे। वैराग्य वैराग्य प्रकरण, उसके बाद में मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण और उपशम और निर्वाण प्रकरण। ठीक है, बोलेंगे राशि मैम। हाँ जी, इसमें पहले वैराग्य और मुमुक्षु और उत्पत्ति और स्थिति, और उसके बाद में है उपशम और निर्वाण। ये ठीक है, ये 6 जो हमारे क्या है, जो प्रकरण हैं, 6 पार्ट हैं, अध्याय हैं, जिसमें योग वशिष्ठ महारामायण को डिवाइड किया। जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं ना, सुंदर वो रामायण पढ़ते हैं तो उसमें 7 कांड है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं 18 अध्याय है, वैसे ही जो योग वशिष्ठ महारामायण है ये 6 भागों में विभाजित है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं योग वशिष्ठ के कुल 6 अध्यायों में कुल 32,000 श्लोक हैं। इतने अधिक श्लोक होने से इसकी विशालता का बोध स्वतः ही हो जाता है, इसलिए विद्वान इसे महारामायण भी कहते हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम की जीवनी न होकर भगवान वशिष्ठ द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश हैं। श्री राम के मन में जो शंकाएं हैं, वही शंकाएं वर्तमान में सभी युवाओं के मन में भी हैं। जीवन से जुड़ी हुई सभी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान इस ग्रंथ में बताया गया है। भारतीय साहित्य में अगर ऐसा कोई प्रेरणादायक पथ प्रदर्शक ग्रंथ है तो वह केवल और केवल योग वशिष्ठ ही है। योग वशिष्ठ का प्रारंभ ईश्वर की प्रार्थना के साथ हुआ है। प्राचीन काल में जिज्ञासु सुतीक्ष्ण ब्राह्मण महर्षि अगस्त्य से उनके आश्रम में जाकर अपनी शंका समाधान हेतु पूछते हैं कि मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान अथवा दोनों है। इसी प्रश्न के उत्तर में ऋषि अगस्त्य कहते हैं,
उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणः गतिः तथैव ज्ञान कर्माभ्याम यथा खे पक्षिणः गतिः। अर्थात जिस प्रकार पक्षी अपने दोनों पंखों की सहायता से ही आकाश में उड़ पाता है, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गीता की तरह योग वशिष्ठ के विभिन्न अध्यायों एवं सर्गों में ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग का परस्पर समन्वय देखने को मिलता है। कर्म योग का संबंध शरीर से है, भक्ति योग का संबंध मन से है एवं ज्ञान योग का संबंध बुद्धि से है। ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग को योग की त्रिवेणी कहा जाता है, अर्थात ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तीनों के समन्वय से ही मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया कि जैसे हमने अभी बताया था रामायण में, श्रीमद् भगवद गीता में जो अध्याय हैं बस सबने अपनी अपनी तरीके से वर्णन किया है। तो वो श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। योग वशिष्ठ जो महारामायण है ये किसके साथ है? महर्षि वशिष्ठ और हमारे राम जी के बीच संवाद है। और सभी में समाधान किसके लिए या क्वेश्चन किसके तरफ से हैं? अर्जुन है तो वो भी हम सब लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान राम है वो भी हम लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, बाकी वो सब लोग अपने आप में सब समझदार, सभी लोग एक अपनी स्थिति में है, लेकिन हम लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि जो हम सभी लोग संसार में रह रहे हैं ये अपना कर्म करते हुए भी कैसे अध्यात्म और मोक्ष को प्राप्त करें और अपना जो जीवन है उसको सुखद आनंदित महसूस करें, उससे संबंधित ये हमारा ग्रंथ है। और क्या बताया कि दोनों पक्षों की जरूरत है। कई बार लोग बोलते हैं ना केवल कर्म योग, केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग सही है, लेकिन जब कोई योग पूरा फलित होगा तो उसके साथ दो योग एक साथ जुड़ जाएंगे। कर्म योग होगा तो उसमें ज्ञान और भक्ति भी जुड़ जाएगा, क्योंकि जब कर्म एक अंतिम चरम पे होगा तो ईश्वर शरणागति में ही होगा। तो ईश्वर शरणागति की बात जहाँ आएगी वहाँ भक्ति योग अनायास ही हो जाएगा। और कर्म जो भी ईश्वर शरणागति के भाव से होगा उसका मतलब है उस कर्म में कितनी तटस्थता होगी, कितनी एकाग्रता होगी, वही तो कर्म ईश्वर को समर्पित करेंगे। नहीं तो क्या सामान्य जीवन को चलने वाले लोग ईश्वर को कर्म समर्पित नहीं करते हैं। तो वहाँ ज्ञान भी आ गया, क्योंकि जो कर्म एकाग्रता से किया जा रहा है उसमें ज्ञान समाहित होगा। तो कोई भी कर्म चाहे वो ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो या कर्म योग हो, जब एक की प्रगाढ़ता दिखाई देती है जीवन में तो दो पक्ष उसके साथ जुड़ जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। योग वशिष्ठ ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि श्री राम को निर्वाण प्रकरण के एक संवाद में योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, संसारोत्तरण युक्तितर योग शब्देन कथ्यते, अर्थात संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। ये क्या है? ये परिभाषा है हमारी योग वशिष्ठ के अनुसार। वैसे योग वशिष्ठ के अनुसार जो ये परिभाषा है वो कौन सी है? संसार सागर से पार होने की कुंजी का नाम योग है। आगे पढ़ेंगे। एक अन्य सूत्र में योग के प्रकारों का वर्णन करते हुए कहा गया है, एक योग तथा ज्ञानम संसारोत्तरेण क्रमे समा उपामौ द्वावेव प्रोक्ता वेक फलदौ, अर्थात संसार से पार कराने वाला योग दो प्रकार का है, एक ज्ञान योग और दूसरा प्राण निरोध योग। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है, लेकिन प्राणों का निरोध ही वास्तव में योग के अर्थ को सार्थक सिद्ध करता है। ठीक है, इसमें देखेंगे एक तो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है योग वशिष्ठ के अनुसार, संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। दूसरी परिभाषा भी है कि संसार से पार कराने वाला योग दो प्रकार का है। तो वो दो प्रकार का कौन सा है? एक ज्ञान योग है, दूसरा प्राण निरोध है। हमने कई बार बताया कि योग वशिष्ठ में प्राणायाम को सबसे गहराई में रखा गया है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग ऊंचे ज्ञान की बात कई बार नहीं भी समझ पाते हैं या एकदम से स्वीकार करना मुश्किल होता है। लेकिन प्राणायाम क्या है? एक सहज माध्यम है, धीरे धीरे उसकी गहराई में उतरना है। और योग वशिष्ठ के अनुसार ही बताया गया है, महर्षि वशिष्ठ जी बताते हैं कि प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो दो इस यूनिवर्स के महापाप हैं, एक ब्रह्म हत्या और एक भ्रूण हत्या, इनको भी प्राणायाम के द्वारा सहज ही ये नष्ट किया जा सकता है या नष्ट हो जाते हैं। और संसार से अध्यात्म तक की पूरी यात्रा को केवल और केवल प्राणायाम के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।
तो ये क्या है, तो इसमें इसलिए लिखा हुआ महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है, लेकिन प्राणों का निरोध ही वास्तव में योग के अर्थ को सार्थक सिद्ध करता है। अब चित्त की वृत्तियां और प्राणों का निरोध का मीन्स क्या हुआ कि जितने भी हमारे विचार हैं उनको रोकने का सहज माध्यम क्या है, प्राणायाम है। उसको इस संदर्भ में कनेक्ट किया जा रहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध और प्राणों का निरोध, क्योंकि वृत्ति हमारे विचार हैं और प्राण और विचार क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यदि हम लोगों से कहा जाए कि हम लोग अपने विचारों पर नियंत्रण लाएं या करें तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन प्राणों पर नियंत्रण करना विचारों की अपेक्षा सरल है। तो जितना जितना हमारा प्राण नियंत्रित होगा श्वासों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, उतना ही हमारे विचार नियंत्रित होंगे। ठीक है, इसलिए ये दोनों को, चित्त की वृत्तियों का निरोध और प्राणों का निरोध, एक साथ कनेक्ट किया गया है। हठ योग प्रदीपिका में भी कहा गया है, यावत् वायु स्थितो देहे तावत् जीवनमुच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत्। अर्थात जब तक शरीर में प्राण वायु है तब तक ही जीवन है। प्राण वायु का निष्क्रमण, बाहर निकलना ही मृत्यु है। अतः प्राण वायु का निरोध करना चाहिए। योग वशिष्ठ में चित्त मन के विषय में कहा गया है, मनो ही भावना मात्रम भावना स्पंद धर्मिणी क्रिया तद भाविता रूपम फलम सर्वोनुधावती। महर्षि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह मन भावना मात्र है, अर्थात एक विचार के समान है, लेकिन विचार क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे विचार होंगे वैसा ही हम करेंगे और उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त होता है। मन के स्वरूप के बारे में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, मन इत्युप्यते शमन जड़नम चिन्मयम। अर्थात यह मन न जड़ है और न ही चेतन है। जड़ और चेतन दोनों के मिलन को ही मन कहा जाता है। मन की कई संज्ञा है, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म, स्मृति, वासना, प्रकृति, कल्पना, संस्कृति व जीव आदि। मन भी फिल्मों के नायक की तरह अलग अलग भूमिकाएं अदा करता है। ठीक है, अभी हम लोग इससे ऊपर वाला जो वो देख रहे हैं, उपसम प्रकरण सर्ग 96/11 देख रहे हैं। उसमें जो बताया गया वो क्या है कि जो हम लोग सुनते हैं ना कि संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये सुनने में और कहने में बिल्कुल आसान लगता है और हम लोग बोलते तो आसानी से हैं, लेकिन इसको समझते नहीं हैं। जब भी हम लोग पहले भी बात करते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि जो आज हम हैं वो हम ही ने विचार किया है, जो कल हम होंगे वो हमारा ही मन में जो विचार आए थे वही कल हम होंगे। जो अब तक हमने लास्ट जीवन दुखद जिया या सुखद जीवन जिया, वो किसके आधार पर जिया है, अपने मन के आधार पर जिया। जो हमारे मन ने जैसा विचार किया वैसा ही हमने सोचा। आज अभी कुछ टाइम पहले भी एक न्यूज़ आई, वो न्यूज़, मेरा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उस पर बात हो रही थी, अब ग्रुप में होते तो होती है। उन्होंने कहा कि देखो ये जो हुआ, कुंभ हुआ है, वहाँ पर कितने लोग जो पॉलिटिक्स में हैं वो विरोध कर रहे हैं कि कुंभ जो हुआ उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। आज की डेट में 47 करोड़ लोगों ने नहा लिया है, स्नान कर चुके हैं 47 करोड़ लोग। पहली बार पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड टूट गया है। ठीक है, अब 47 करोड़ लोगों ने यदि नहाया है, वहाँ पर स्नान किया है और उसमें कोई घटना घटी, कुछ लोग नहीं रहे, तो ये आप कह दें कि ये सरकार की वजह से ऐसा हुआ है। जिस सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था की कि 47 करोड़ लोगों का नहाना संपन्न हो गया, वहाँ कुछ लोग कहीं किसी माध्यम से भीड़ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके माध्यम से उनका जीवन नहीं बचा, तो क्या हम, तो हमारा एक वो कहना था, हमने कहा जो हम लोगों का मृत्यु दर है उसको अगर रिकॉर्ड में लेकर आओ तो 47 करोड़ में उसको देखो तो 0% भी नहीं जाएगा वो। तो ध्यान ये रखो कि जो कुछ अच्छा हो रहा है उसका मतलब 100 में 99% चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ ध्यान नहीं जा रहा है। जो 1% अच्छा नहीं है वो भी नेचर के हिस्से में भी वो कनेक्ट, क्या जो लोग सब चीज़ों में कुछ बट हो सकता है। जीवन और मृत्यु, जिसका जहाँ जीवन बचना होगा जीवन बच जाएगा, और मृत्यु जहाँ आनी होगी तो घर के बिस्तर पर लेटे लेटे भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कुछ चीज़ों में तो कम से कम ओपन हार्ट ओपन माइंड चलना चाहिए कि माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीवन और मृत्यु में ये नहीं कहा जा सकता है कारण कुछ भी हो, लेकिन उसकी मृत्यु और जीवन निश्चित होता है एक जगह पर।
तो यही बताना है कि जो कुछ हमारा निर्माण हो रहा है या कुछ भी हम बनेंगे, कुछ भी करेंगे, सब ये किसके कारण हो रहा है? जो हम सोच रहे हैं। आप सोचेंगे कि हमसे मिलना है, आपको हमसे मिलना हो जाएगा। आप किसी और से सोचें, आप जो सोचेंगे, हमने तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति अगर ये सोचे ना कि ये उंगली ऐसे उठे, तो हमें लगता है उसका विचार और उंगली का उठना सब एक साथ ही चल रहा है। क्योंकि कुछ भी और इसके लिए बस केवल चाहिए कि आप कितनी प्योरिटी से सोचते हैं। जितना प्योरिटी से आप जिस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं, बस उतनी ही प्योरिटी से वो आपके पास आएगी। तो यहाँ जो हम लोग ये पूरा प्रकरण पढ़ेंगे, जो कुछ समझेंगे, इसके बीच में क्या समझ में आ रहा है कि जब सारी चीज़ें हमारे मन में उठने वाले विचारों से होती हैं, मन एक ऊर्जा है, एक माध्यम है, तो केवल और केवल यदि हम प्राणायाम को ठीक से करते हैं तो मन जो है हमारा, उसको हम एक डायरेक्शन दे पाएंगे। फिर क्या होगा? जो हमारी नीड होगी, हमारी नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, वही हम विचार करेंगे और उसी के अनुरूप हमें समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका ओवरऑल जो अर्थ निकला है वो ही है। दूसरा, मन क्या है? हमारी आत्मा और प्राण दोनों के बीच का एक माध्यम है। तो मन को आत्मा से कैसे कितना पास, आत्मा के पास भी मन का ही संदेश जा रहा है और प्राण के पास भी आ रहा है। तो प्राणायाम जितना हम लोग सही ढंग से करते हैं, मन उतना एकाग्रचित्त होगा। जितना मन एकाग्रचित्त होगा उतना हमारी प्रकृति, क्योंकि प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारे नेगेटिव संकल्प नहीं होंगे, पॉजिटिव संकल्प होंगे। तो वो क्या होंगे? वो संकल्प हमारी आत्मा का भी के ऊपर जो लेयर्स आ रहे हैं उसमें भी एक सफाई हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ों के लिए सबसे सरल माध्यम, इसमें जब भी अभी हम लोग आगे देखेंगे तो प्राणायाम सबसे सरल और सशक्त माध्यम है और ये सभी के लिए काम आता है। और प्राणायाम एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट करवट लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्वर का काम हो रहा है, स्वर चल रहा है। तो वो सभी माध्यम से हो सकता है। तो आप ध्यान से उसको देख, ये भी हम लोग समझें कि पूरा जो हमारा जो योग का प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें सबसे सरल क्या है? और सरल इसलिए भी है कि हम जाने और ना जाने, हम जीवित हैं तो प्राण ही हमारे चल रहे हैं। हमारे जीवित होने का प्रमाण क्या है? कि हमारे प्राण चल रहे हैं, हमारा जो श्वास है वो हम ले रहे हैं। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना और इस पर कॉन्सेंट्रेट करना सबसे सरल है। अब हम लोग कितना उसको समझते हैं, अप्लाई करते हैं, उतना उसके हमें रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये नीचे जो नाम दिए हैं वो सब क्या दिए? ना मन जड़ है और ना चेतन है। क्योंकि मन क्या है? मन को कुछ नहीं। आप कह दो कि शराब पीना अच्छा है, मन कह देगा शराब पीना अच्छा है। आप कह दो दूध पीना अच्छा है, मन कह देगा दूध पीना। आप कह दो कुछ नहीं है तो अच्छे से केवल डीप ब्रीदिंग कर लो या जो हमारा शीतली प्राणायाम उसे कर लो, तो भूख ही नहीं लगेगी। ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है। अब मतलब सभी कुछ आपके पास है। अब मन को केवल बताना है, मन के पास जो चीज़ पहुंचेगी मन उसी पर एग्री करेगा। तो प्राणायाम के माध्यम से हम मन को एक एनर्जी दे पाते हैं कि किस तरफ चलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। हरदीप भैया पूछेंगे क्या कहते हैं। मैम, मैं कह रहा था जिस दिन वो स्टैम्पेड हुआ था ना उसमें प्रयागराज में कुंभ स्नान में, तो मतलब मोनी मुझसे थी तो मैं सुबह 4 बजे वहां से स्नान करके वहां से निकला हूँ। पर मैम वो जो सिस्टम मतलब जो योगी जी ने बनाया है ना, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। रेलवे के जो मतलब आरपीएफ क्या कहते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब जो भी हैं रेलवे वाले, पुलिस वाले और बाकी जो सिस्टम है, मतलब परफेक्टली चला रहा है। आपको कहीं भी कोई इतनी भीड़ में भी ना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस वो एंड में जाकर के जब आप स्नान के लिए जाते हैं वहां पे तो थोड़ा सा, अब वो तो पब्लिक को खुद सोचना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो मैम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब बस यही बताया कि सारी चीज़ें क्या होती है ना, अब हमारा वही जो हम देख रहे हैं, अब हम केवल गलत ही देखना चाहेंगे तब तो फिर भगवान के अंदर भी कमियां निकाल लेंगे। तो ये कहना है कि मन हमारा है, इसको अगर हमने अपना प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को एनर्जेटिक कर रखा है तो हमारा मन सही चीज़ों को देखेगा, सही निर्माण करेगा, सही सोचेगा, जिसके माध्यम से हमारा जीवन साधारण से भी, साधारण होते हुए भी असाधारण की ओर आगे बढ़ सकता है। मैम
मैं ना अभी सबको एक और टेम्पटेशन देने वाला हूँ। मैम, जैसे कुंभ में तो आप स्नान करेंगे ही, ये तो 144 साल में एक बार ही आया है, यानी कि अब मतलब ये उसकी कृपा थी। मैम, ये तो मेरी डॉटर्स की वजह से हो पाया, उन्होंने ही सब किया था, और कैसे हुआ मैं वो फिर कभी बताऊंगा। पर इसमें जो टेम्पटेशन वाली बात मैम, अब इसके बाद जो भी जानना चाहेगा मैम, वहाँ पे कल्प वृक्ष है, मतलब वो पाताल मंदिर है एक, जो पूरी की पूरी कहीं भी नहीं है उसके अंदर। और एक वो ना सरस्वती कुंड है जो सिर्फ कुंड के टाइम पे आती है। तो एक उसका वो जल आप पियेंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि समथिंग डिफरेंट। एक तो पाताल नीचे की तरफ जाने के लिए रास्ता है, और एक कल्प वृक्ष वाला है, जो कि वो वृक्ष जो जब प्रतिसर्ग होएगा तब भी वो रहेगा। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, ठीक। तो ये क्या था, क्योंकि हरदीप भैया हो कर रहे हैं, हम लोग भी हरदीप भैया अभी इस बार का तो भी नहीं गए हैं, जाना है, लेकिन जब भी जाना हुआ तो हम लोग रुके भी आए। ये तो हमारे बिल्कुल पास ही में है। और बाकी तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये अपने एक ग्रह नक्षत्रों के साथ आती है, तो इनके भी अपने अलग एक महत्व होते हैं हमारे जीवन। और कुंभ किस लिए होते हैं? तो कुंभ इसलिए होता है कि हम सामान्य जीवन से समय निकाल कर ऐसी जगहों पर जाएं ताकि हमें अपने संसार से वैराग्य आए। अभी हम लोग क्या करते हैं, संसार को ही सब कुछ समझ लेते, इन्हीं सब के लिए ये पर्व निर्धारित किए जाते हैं, और ये अपनी पूरी ऊर्जा और चेतना लेकर आते हैं एक स्थान पर कि जहाँ हम जाते हैं और नई ऊर्जा, एक नई समझ लेकर आते हैं, जीवन के प्रति एक वैराग्य लेकर आते हैं। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे योग वशिष्ठ में कि मन का क्या स्वरूप है और मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और मन एक कल्प वृक्ष भी है। तो वो सब चीज़ों को प्राणायाम के द्वारा हम एक दिशा में ले जा सकते हैं, मतलब मन को एक दिशा दे सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। योग वशिष्ठ के अनुसार मन की क्रियाशीलता से ही यह संसार चल रहा है। मन के शांत हो जाने पर मनुष्य अपने जीवन में आनंद और शांति का अनुभव करने लगता है। मन संसार रूपी माया चक्र की नाभि है। इसलिए योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण के 13वें सर्ग में मन की शांति के उपायों का विस्तृत वर्णन करते हुए मुनि वशिष्ठ कहते हैं, प्रसन्ने सर्वगेदे वेदे वेशे परमात्मनि स्वयं मालोकिते सर्वः क्षीयते दुख दृष्टयः। अर्थात हे राम, जैसे पूर्व काल में वेदानुसार राजा जनक आदि महापुरुषों ने जो आचरण किया है, वैसा ही आचरण करके तुम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। बुद्धिमान पुरुष से वह आत्मा रूपी परमात्मा ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। जीवन में अज्ञान रूपी दुख व अंधकार को मिटाकर आत्मा पद में स्थिर होकर यदि संसार में विचरण करोगे तो स्वयं ही प्रकाशित व प्रसन्नचित्त हो जाओगे। क्या लिखा है? जीवन में अज्ञान रूपी दुख एवं अंधकार को मिटाकर आत्म पद में स्थिर होकर यदि संसार में विचरण करोगे तो स्वयं ही प्रकाशित एवं प्रसन्नचित्त हो जाओ। जितने हमारे वेद उपनिषद, जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं जो सनातन संस्कृति में रचित किए गए हैं, वो सब क्या बता रहे हैं कि पहले अंतरात्मा आत्मविश्रांति पाओ, फिर संसार को भोगो तो उसमें कभी लिप्त नहीं होंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि संसार कहीं छूट ही ना जाए, और जितना जो हमारा मनुष्य को जीवन मिला है वो किसके लिए मिला है? केवल संसार में नई नई क्रिएशन करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए, और हर क्षण आनंदित होकर जीने के लिए। यहाँ कहीं नहीं, कभी कहीं हम लोगों ने ना सुना है ना किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि सब चीज़ों को उससे चिपकना है, आसक्ति के साथ जीना है, यहाँ हर चीज़ पर अपना अधिकार रखना है, ऐसा कहीं है ही नहीं। अब ये हम लोग ने अज्ञानता कैसे प्राप्त कर ली है, उसी का हम लोग शिकार है, और जब तक शिकार रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। और जब जैसे ही हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, जो आज हमारे जीवन में हमारे कर्मों के कारण मिला है, यदि हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो जो नहीं है उसको देना शुरू कर दो। इसी में योग वशिष्ठ में ये आता है कि जिस चीज़ जो हमें ना मिला हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नहीं मिला उसका दुख रो रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि मान लो हमें बहुत अपमान मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमने जीवन में लोगों का अपमान किया है, तो हम दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दें। हमारे पास बहुत गरीबी है तो दूसरों को देना शुरू कर दे। लोगों को क्या लग रहा है, गरीबी का मीन्स क्या है कि जब रुपए होंगे तो ही देंगे। सबसे अमीरी किस में होती है? जब आप अच्छे शब्द किसी को देते हैं।
आपके पास कुछ भी ना हो, एक व्यक्ति 10 लाख रुपए भी दे दे और एक व्यक्ति हृदय से किसी को सही शब्द दे दे, तो कभी कभी व्यक्ति का जीवन अंतिम छोर में भी खड़ा होता है तो भी उसे जीवन जीने की प्रेरणा मिल जाती है। तो शब्द में क्या लग रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, जब देने का ही मन बना लेंगे तब तो आप कुछ भी दे सकते हैं। जब देने का मन नहीं है तो आपके पास सब कुछ होगा तो भी आप गरीब ही हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ हमारे जीवन में नहीं है उसको हम जैसे ही देना शुरू करते हैं तो वो यूनिवर्स में वापस रिटर्न होने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स किस पर काम कर रहा है, गिव एंड टेक पर काम कर रहा है। तो योग वशिष्ठ का में जो बताया जा रहा है कि जो नहीं है उसको हम देंगे वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब। आज दीप्ति जी का जन्मदिन है, आपकी बड़ी प्रतिभाशाली विद्यार्थी जी का। अच्छा, हमको अभी दीप्ति अभी ठीक है, अभी विश कर देंगे, ठीक। आज जुड़ी नहीं है, उसमें भी नेट वाली में तो पता था कि नहीं जुड़ेगी और इस वाली में अभी आई नहीं है। और एक उपलब्धि उनको और मिली है, जिले के आयुर्वेद विभाग द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने आरोग्य मेले में जिला स्तर पर उन्होंने, संभाग स्तर पर उन्होंने योग की शिक्षा दी है, बड़े अधिकारियों को भी और आम जनता को भी। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दीप्ति को जन्मदिन के लिए भी हम सबकी तरफ से और इस कार्यक्रम के लिए भी, दोनों के लिए। अब आप उसमें देना ग्रुप में, या तो सुन भी नहीं आई। ठीक है हेमंत भैया, आप 2 मिनट आगे बस देखेंगे। हाँ जी, हाँ, पढ़ेंगे। यम और नियम। और नियम मैं पढ़ देता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में यम नियम का पालन करना अति आवश्यक बताया है। कहीं पर यदि प्रश्न बनता है भगवान रामचंद्र जी और महर्षि वशिष्ठ जी के बीच में किस विषय पर संवाद हो रहा है, तो आप ऑप्शन आएगा कि तत्व ज्ञान पर, मुक्ति पर, मोक्ष पर, या परमात्मा के साक्षात्कार पर, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी, क्योंकि सभी एक दूसरे के क्या है, बोलो, पर्यायवाची, सिनोनिम। ठीक है। फिर कहते हैं इसके लिए किसके सबसे अति आवश्यक किसको बताया, तो यम नियम को बताया। अगर यम नियम नहीं करेंगे तो योग के बीज नहीं बोझ फिर आप। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, तो ईश्वर प्रदान, ये पतंजलि जी के योग दर्शन में, इसमें थोड़े यम और नियम थोड़े थोड़े अलग हैं। अभी आगे आएंगे, अभी आए तो नहीं ना, अब आगे आएंगे। कह रहे हैं जो साधक अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्य का पालन अच्छे आचरण में करता है वह वास्तव में धर्मात्मा कहलाता है। इससे भी एक क्वेश्चन बन गया। धर्मात्मा व्यक्ति पाप मार्ग से पूरी तरह विमुख हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों के अनुरूप शुभ कर्म, सदाचार, पवित्र विचार, ब्रह्मचर्य का पालन, स्वाध्याय एवं इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला होता है। ठीक है, इतना अपने को ये सिंपल सा होता है, इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है नहीं, सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद वाली स्लाइड में निकाल देता हूँ, पढ़ के देता हूँ। दरअसल क्लास चल रही थी मेरी, तो हमने उसको डोंट डिस्टर्ब सब लगा दिया, लेकिन रिंग बजी तो हमको आइडिया लगा आप ही होंगे। भैया आपको ऊपर रखना पड़ेगा। अच्छा, हम वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तब तक आप 1-2 सामान जो वैसे वो ऊपर रख दीजिए। सभी अध्यायों के नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें योग की परिभाषा क्या बताई गई पता होनी चाहिए। ठीक है। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण। एक प्रश्न हो सकता है, 4 प्रश्न हो सकते हैं और 5 प्रश्न भी योग वशिष्ठ के हो सकते हैं, क्योंकि 120 प्रश्न है मेरे ध्यान में आपके सिलेबस में, है ना। जो थियोरेटिकल पीछे जाएंगे तो 120 प्रश्न। कितने श्लोक है? 32,000 श्लोक, 6 अध्याय। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए होंगे।